नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। यदि आप इससे सहमत ना हो तो भी कोई बात नहीं, और यदि आप इससे सहमत हैं तो लाइक करके प्रोत्साहित ज़रूर कीजिएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन में डाल के रखता है। बहुत से ज्योतिषियों का या जो भी लोग ज्योतिष की स्टडी करते हैं, उनके मन में इस चीज़ के ऊपर दुविधा रहती है कि कुंडली के 9वें भाव से हम अपने पिता का अध्ययन करें या कुंडली के 10वें भाव से अपने पिता का अध्ययन करें। तो जो लोग 10वें भाव को मानते हैं, उनकी मत के अनुसार माता का भाव चौथा होता है, तो उसके सामने वाला पिता का ही भाव होना चाहिए। तो इसीलिए 10वें भाव से पिता का अध्ययन करना चाहिए। पर यदि हम ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करें तो कुछ ग्रंथों में कुंडली के 9वें भाव को भी प्राथमिकता दी गई है, और यह बोला गया है कि कुंडली में 9वें भाव से ही पिता का अध्ययन करना चाहिए। तो अब हम ऐसी दुविधा में किस भाव को अपने पिता का भाव माने, तो इसी टॉपिक के ऊपर मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, यदि हम अपने जो भी एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर ग्रंथ यही बतलाते हैं कि कुंडली में चौथा भाव माता का होता है, बल्कि सभी यही बताते हैं। और कुंडली में 5वां भाव शिशु का होता है, हमारी संतान का होता है। ये दो भावों के ऊपर तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहाँ दो राय हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को लेकर थोड़ा और गहराई में जाएं तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो लग्न है वह हमारा ये वाला जीवन है। हमारे प्रारब्ध के ऊपर हमें यह लग्न मिला है और हमें ये जीवन मिला है। तो हमारी जो भी संतान होगी उसका हम अध्ययन 5वें भाव से करेंगे। तो हम भी तो किसी की संतान है ना। तो हम जिस भाव के 5वें भाव पढ़ते हैं वही हमारे पिता होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे 9वें भाव से हम अपने पिता का अध्ययन करेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि माता के भाव को चौथा दिया गया है तो 10वें भाव को क्यों नहीं दिया गया। इसके पीछे भी एक कारण है। 10वां भाव जो होता है वह गार्डियन फादर के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। गार्डियन फादर यानी कि जिस पिता ने हमें पाला हो। अब यदि आपकी माता की एक ही विवाह हुआ है तो ऐसे में आपके गार्डियन फादर और आपके बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप जिसकी संतान हैं, ओरिजिनल संतान हैं, तो ऐसे में आपको 9वें भाव से ही अपने पिता का अध्ययन करना पड़ेगा। पर यदि किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो जाती है या माता पिता का आपस में सेपरेशन हो जाती है और हमें किसी और ने पाला हो, हमें हमारे दादा नाना भी पाल सकते हैं या हमारी माता पुनर्विवाह करके हमारे लिए एक स्टेप फादर भी ला सकती हैं, तो ऐसे में हम 9वें भाव से अध्ययन नहीं करेंगे। ऐसे में हम अपने पिता का अध्ययन 10वें भाव से ही करेंगे, क्योंकि 10वां भाव पिता के बाद जिसने हमें पाला हो उसके लिए देखा जाता है। यानी कि माता को सपोर्ट करने वाला जो होगा वो उसके सामने वाला भाव होगा, यानी कि वह भाव जो कि हमारी देखभाल करता है। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि हमारे बायोलॉजिकल फादर यदि जीवित हैं तो हम पिता की जो भी स्टडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी में उसके लिए 9वें भाव को ही देखेंगे। और यदि बायोलॉजिकल फादर किसी कारणवश नहीं रहे तो ऐसे में हम पिता की जो भी अध्ययन है उसके लिए 10वें भाव को ही लेंगे। तो मेरी अल्पमत के हिसाब से कुंडली में पिता का अध्ययन 9वें भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। यदि हमारी संतान 5वें भाव से आती है तो पिता की संतान भी 5वें भाव से आएगी, यानी कि हमारे लग्न से आएगी। तो इसका निष्कर्ष यही हुआ कि 9वें भाव को ही पिता का भाव लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस लॉजिक से संतुष्ट हुए होंगे। तो लाइक करके प्रोत्साहित कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।